अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। उसने कहा सर सिंप्लीफाई, मुझे क्या करना है सर, इसको करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है, बस थोड़े थोड़े स्टेप आपको क्या लगेंगे, लेंथी लगेंगे, अदरवाइज याद रखिएगा ये है बहुत आसान। हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या है, हमने क्वेश्चन रिराइट किया सर 4x-1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है भाई 2x-2। सर आगे क्या है, फिर मेरे पास है प्लस, फिर मेरे पास है 4x+1 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है 2x+2। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इसको आसान तरीन तरीके पे कराऊं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब सर याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है और बीच में हमारे पास क्या रहा है प्लस और माइनस, तो सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। क्या कहा मैंने आपको, कहा अगर एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है, बीच में क्या आ रहा है प्लस और माइनस, तो सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब सर यहाँ एक फैक्टर क्या है बताइए, उसने कहा सर 2x-2, यहाँ पे है 2x+2। एक बात अगर आप नोटिस करें ना, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और समझा दूँ। सर हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 4x-1, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, उसने कहा सर कॉमन टेबल है 2 का। ठीक है, 2x-2 में कॉमन टेबल किसका है, 2 का, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। सर अब एक बात समझाइए मुझे कि अगर यहाँ से 2 बाहर चला गया तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा, उसने कहा सर x। अब आगे बताइए सर, माइनस साइन तो एज इट इज आ गई। सर आगे बताएंगे 2 का टेबल कितना पढ़ूंगे, 2 आ जाए, उसने कहा सर 1 जा। 2 का टेबल 1 तक पढ़ूंगा तो क्या देगा 2, तो मैंने मेंशन कर दिया 2 1 जा 2। ठीक है सर, आगे फर्दर मेंशन किया प्लस, हमारे पास आ गया 4x+1 डिवाइड में, अब हमारे पास क्या, उसने कहा सर दोबारा 2 कॉमन आ रहा है, तो मेंशन क्या कर दूंगा x+1। ठीक है सर, मेंशन कर दिया मैंने x+1। कैसे आया, 2 बाहर चला गया तो क्या बचा x। सर प्लस साइन एज इट इज आ गई, 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे 2 आ जाए, उसने कहा सर 1 जा, तो हमने 1 मेंशन कर दिया। यहाँ तक तो आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अब एक बात नोटिस कीजिए, जब मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा तो डिनोमिनेटर का एक फैक्टर क्या है x-2, दूसरा फैक्टर क्या है x+2, और दोनों के नीचे क्या है 2 2। तो पहली बात याद रखिएगा सर, मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेजेबल बात समझाऊँ कि सर अगर तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में x है, फिर y है, और फिर क्या है सर, फिर है मेरे पास z। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास याद रखिएगा तीनों आ जाएंगे, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा z भी। ठीक है सर, और अगर मेरे पास सपोज कर लीजिए x और y दो अलग अलग किस्म के फैक्टर हैं, तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो x और y दोनों आ जाएंगे। ठीक है सर, अब यहाँ बताएं डिनोमिनेटर में क्या है, उसने कहा सर x, तो सर एक्स्ट्रा कौन है y, तो इस वाले को मैं मल्टीप्लाई करूँगा y से, और जिसके नीचे y था उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x से। समझ आई कंडीशन, दोबारा समझाते हैं। अगर दोनों के आपके पास डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो दोनों के दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। x वाले को मल्टीप्लाई करूंगा y से, और y वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से। ये सिंपल और आसान रूल है अगर आपको एलसीएम लेना हो तो। ठीक है सर, अब देखते हैं हमारे पास, उसने कहा सर यहाँ नोटिस कीजिए x-1 x+1 दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। सर 2 तो एक है, तो 2 को तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, 2 एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन x-1 x+1 दोनों अलग अलग हैं। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो कैसे लूँगा मैं आपको बताता हूँ। सर पहले बताइए दोनों के नीचे क्या था, उसने कहा सर 2, तो 2 एज इट इज़ आ गया, और दोनों के नीचे था तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक फैक्टर मेरे पास क्या था, x-1, दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या था, उसने कहा सर x+1। दोनों के डिनोमिनेटर मैंने 1 बाय 1 मेंशन कर दिए। पहला डिनोमिनेटर क्या था x-1, दूसरा डिनोमिनेटर था x+1। अब मुझे एक बात समझा दीजिए सर, आपके पास यहाँ क्या था, उसने कहा सर x-1, तो इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा, उसने कहा सर x+1 से। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या था, उसने कहा सर x+1। ठीक है, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, x-1 एक्स्ट्रा है, तो इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, x-1 से। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे सर 2 दोनों के नीचे था, तो याद रखिएगा फिर 2 से आप मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, यहाँ पे x-1 है तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x+1 से। और मैं अगेन समझा रहा हूँ कि सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखें इसके डिनोमिनेटर में 2 था, x-1 था,
एक्स्ट्रा कौन आया, x प्लस वन, तो सिर्फ मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस वन से। अब आगे बताइए, उसने कहा सर इसके नीचे देखें क्या था, डिनोमिनेटर में 2 था, जी सर था, x प्लस वन था, एक्स्ट्रा कौन आया, उसने कहा x माइनस वन, सर एक्स्ट्रा आ गया और उसी एक्स्ट्रा से आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं। सर याद रखिएगा, आपके पास ब्रैकेट के अंदर है ना, दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सर जो x है वो बारी बारी पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कौन, सर जो x है वो बारी बारी क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई। जब x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद याद रखिएगा जो 1 है फिर वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सेम एज इट इज़, पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर -1 दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब x को मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, तो 4x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 4x²। सर अब इसी x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा x। सर आगे बताइए, 1 को मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 4x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है सर, चले हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमने ब्रैकेट लगा दिया, चाहे तो मर्जी है ना भी लगाएं तो चलेगा, कोई ऐसी पाबंदी वाली बात नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए लगाया कि चले हम 1 बाय 1 पहले पूरी वैल्यू सॉल्व कर लें। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, तो सर 4x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x² हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 ज़ा x, -1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा। -1 + 1 मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 ज़ा 1। ठीक है सर, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या, डिनोमिनेटर में है 2, आगे बताइए क्या है x - 1, फिर मेरे पास है x + 1। अब बताएं सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर पहले तो आ गया 4x²। अब यहाँ देखें सर ये भी x है और ये भी x है, तो अब क्या करेंगे, उसने कहा सर साइन बताइए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 4 में से मैं 1x माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 4x में से 1x माइनस करेंगे तो 3x बचेगा। 4 और 1 में से दोनों में से बड़ी साइन किसकी, बड़ा नंबर कौन है, उसने कहा सर 4, और 4 की साइन मेरे पास आ गई प्लस, साथ में क्या आ जाएगा -1। तो सर अभी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस साइन होती तो सर याद रखिएगा ये 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होती और सबकी साइन क्या कर दी थी, चेंज। तो चलें अब हमारे पास प्लस है तो ये एज इट इज़ आ गया। सर क्या आ गया, +4x²। अब बताएं प्लस माइनस क्या होगा, उसने कहा सर माइनस, 4x में से मैं 1x माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, उसने कहा सर 3x, और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 4 की, जो कि क्या है माइनस। अब साथ में मेरे पास क्या है, -1, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2, फिर मेरे पास है बताइए x - 1, साथ में है x + 1। अब देखें आगे क्या हो सकता है, उसने कहा सर अगर आप नोटिस करें तो ये -3x और ये +3x आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए सर। उसने कहा जी सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ बताएं सर, उसने कहा सर ये 4x² क्या बन जाएगा, उसने कहा सर ये हो जाएगा 8x²। फिर ये बताएं -1 और -1 क्या हो जाएगा, उसने कहा सर -1 क्या हो जाएगा, -2। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है बताइए क्या 2, आगे क्या आ जाएगा x - 1, साथ में क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर x + 1। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर ये सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास दोनों में कॉमन टेबल क्या है, उसने कहा सर कॉमन टेबल मेरे पास है 2 का, जो दोनों में आ रहा है। सर बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बताएं क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8। ठीक है सर, 2 बाहर चलेगा तो बताएं 2 का टेबल कितना पढ़ूँ, 2 आ जाए, उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 2, साथ में क्या बच रहा है x - 1। ठीक है, फिर क्या बन रहा है, उसने कहा सर बन रहा है x + 1। अब उसके बाद क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब कैंसिल आउट किया आपने, देखें सर हमारे डिनोमिनेटर में लग रहा है एक फॉर्मूला। सर क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। सर कब, बचपन में, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर हमारे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखी है तो लाजमी आपको फॉर्मूला आता होगा। नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो लाजमी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो लाजमी देख लीजिए। चलें अब बताते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। सर होता है a + b, आगे क्या होता है बताइए a - b,
सर यानी कि अगर दो वैल्यूज़ हों, एक दफ़ा किस में हो प्लस में, एक दफ़ा किस में हो माइनस में, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिएगा और बीच में क्या कर दिएगा, मेंशन कर दिएगा माइनस। तो सब में सर मेरे पास न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्या है बताइए, 4x² माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसने कहा सर दोनों पे स्क्वायर लगा दूंगा, बीच में क्या लगा दूंगा, माइनस। अब बताएं क्या बना, उसने कहा सर 4x² माइनस 1। ठीक है, आगे क्या आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा x² माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, आप चाहें तो याद रखिएगा, आप डिनोमिनेटर के अंदर ये बिल्कुल ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपका दिल चाह रहा है तो x माइनस 1 x प्लस 1 दोनों मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके टीचर ने पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया तो आप भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था। ठीक है, अब देखें पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है। पार्ट नंबर 2 तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है बच्चों। अब देखें हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है भाई, हमने मेंशन किया सॉल्व और मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 2 जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखिए हमारे पास क्या 1 अपॉन क्या है x प्लस 2, साथ में क्या है प्लस, फिर मेरे पास क्या है 2 अपॉन में बताएं क्या आ रहा है, उसने कहा सर आ रहा है x प्लस 3। अब बताएं x प्लस 2 x प्लस 3 सर दोनों अलग अलग हैं और इस बार कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो जब एलसीएम लूँगा तो दोनों में क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर दोनों ही आ जाएंगे, x प्लस 2 भी आ जाएगा, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है सर, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों आपके पास फैक्टर अलग अलग हैं तो वो दोनों ही आपके पास एलसीएम में आ जाएंगे। अब आ गए, अब मुझे बताइए सर यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर x प्लस 2, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, उसने कहा सर एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है x प्लस 3। तो इस 1 को मैं x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर x प्लस 3। अब बताइए यहाँ पे उसने कहा सर क्या x प्लस 3, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, उसने कहा सर एक्स्ट्रा आ रहा है x प्लस 2। तो मैं एक काम क्या करूँगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा x प्लस 2 से। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर x आ गया, साथ में बताएं क्या आया प्लस 3, फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x से तो क्या आ जाएगा 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है मेरे पास, डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस 2, आगे बता दीजिए क्या आ गया, उसने कहा सर x प्लस 3। सर अब बताएं, उसने कहा सर मैं अब ऐड करूंगा तो 2x में जब 1x ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 3x, 3 में 4 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 7। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, उसने कहा डिनोमिनेटर में आ रहा है x प्लस 2, साथ में बताएं क्या आ रहा है x प्लस 3। और एक बात बताऊँ मैं आपको, यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था पार्ट नंबर 2, था ना आसान, बस मैंने आपको पहले ही कहा था पार्ट नंबर 2 बहुत आसान है। तो देखें पार्ट नंबर 2 बहुत आसान था, अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन में तंग कर सकता है बस। लेकिन याद रखिएगा आपको तंग इससे होना नहीं है, इसको तंग करना है, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चे से तंग होकर आ जाए। सर अब हमने क्या किया, पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन रिराइट कर लिया। सर बताएं क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर एक्स वाई, डिनोमिनेटर में बताएं क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स वाई प्लस 1। ठीक है सर, आगे बताएं, फिर मेरे पास है प्लस, फिर मेरे पास है एक्स वाई प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है एक्स वाई माइनस 1। ठीक है सर, अब देखें एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1 दोनों फैक्टर आपके पास क्या हैं, उन्होंने कहा सर दोनों फैक्टर मेरे पास क्या हैं, अलग अलग। तो अगर दोनों फैक्टर अलग अलग है तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर अगर दोनों फैक्टर अलग अलग हैं तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे। क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 1, दूसरा क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1। अब मुझे बताइए सर आपके पास क्या था, उसने कहा सर मेरे पास था एक्स वाई प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उसने कहा सर एक्स्ट्रा आ रहा है एक्स वाई माइनस 1। तो एक काम ये करूँगा, पहले तो एक काम कोशिश करूँगा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँ ताकि जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। अब उसने कहा सर मेरे पास एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, एक्स माइनस 1। तो इस एक्स वाई को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स वाई माइनस 1 से। अब आगे बताइए, उसने कहा सर एक्स वाई प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर इसके नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में था एक्स वाई माइनस 1। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, उसने कहा सर प्लस वाला एक्स्ट्रा आ रहा है नीचे। तो बस एक काम क्या करेंगे, इसी प्लस वाले से आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, अगेन रिपीट कर रहे हैं, दोबारा बताइए। उसने कहा डिनोमिनेटर में क्या था एक्स वाई प्लस 1, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स्ट्रा आ रहा है माइनस वाला तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कराऊँगा।
सर इसके नीचे था एक्स वाई -1, तो एक्स्ट्रा कौन आया एक्स वाई +1, तो उसी एक्स वाई +1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताएं सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर एक्स वाई को एक्स वाई से, क्योंकि याद रखिएगा 1 बाय 1 अब मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई पहले एक्स वाई से और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, यहाँ चाहें तो आप बेसिकली क्या कर लें, फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग सकता है सर, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको पहले कौन सा, कि अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप बना सकते हैं क्या a+b²। ठीक है, या दूसरी कंडीशन ये क्या फॉर्मूला ना बनाए, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उसने कहा सर एक्स वाई को मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा, बताइए x² y²। ठीक है सर, एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x², वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे y²। फिर एक्स वाई को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा xy। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस। अब क्या होगा, अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स वाई पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स वाई को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा x² y²। एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा xy। अब 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई 1 से क्या आ जाएगा xy। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा मेरे पास 1। कितना आसान था, लगा नहीं आसान आपको। सर बस मल्टीप्लिकेशन का गेम है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आगे बताइए मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है xy+1, फिर मेरे पास आ रहा है xy-1। चलें सर अब देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। उसने कहा जी सर कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये xy माइनस में और ये xy प्लस में दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, और अब बताएं कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है। उसने कहा सर x² y² दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x² y²। ठीक है सर, आगे बताएं मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर बचा +xy, साथ में क्या आ गया +1। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है मेरे पास xy+1। ठीक है सर, आगे क्या आ रहा है xy-1, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, a+b × a-b वाला, जो कि क्या होता है a² - b²। लेकिन अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा पार्ट नंबर 3 क्लियर हो गया। अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 पे, जो कि इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया, हमने सॉल्व मेंशन किया, हमने क्वेश्चन रिराइट कर लिया। बताएं क्या है, x-2 डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है। उसने कहा सर डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में आ रहा है x+3, फिर आ गया माइनस साइन, फिर मेरे पास क्या है बताइए x+1, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है x+6। ठीक है सर, अब x+3 x+6 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x+3। ठीक है, साथ में बताएं क्या आ जाएगा। उसने कहा सर साथ में आ जाएगा x+6। अब मुझे एक बात बताइए x+3। ठीक है सर, x+3 और x+6 अलग अलग हैं, तो इसके नीचे क्या था। उसने कहा सर मेरे पास डिनोमिनेटर में था x+3, एक्स्ट्रा कौन आया। उसने कहा एक्स्ट्रा आया x+6, तो मैं x-2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसने कहा सर x-2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x+6 से। अब यहाँ बताएं x+6 के साथ एक्स्ट्रा कौन है। उसने कहा सर x+3, तो एक काम क्या करेंगे। उसने कहा सर अगर ये एक्स्ट्रा है तो x+1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x+3 से। मैंने आपको क्या बताया था सर, अगर दोनों फैक्टर अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x+6 मल्टीप्लाई होगा x-2 से और x+3 मल्टीप्लाई होगा x+1 से। अब हमने मेंशन कर दिया सर, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, याद रखिएगा अगर दो ब्रैकेट हैं तो x पहले बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सेम एज इट इज़, पहले x मल्टीप्लाई होगा दोनों से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से। तो कीजिए मल्टीप्लाई और बताएं मेरे पास क्या आ रहा है। उसने कहा सर अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है x²।
एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6x, -2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -2x, -2 को +6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस हो जाएगा -2, 6 मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 12। अब आगे बताइए, उसने कहा सर चले हमने ब्रैकेट मेंशन कर दिया क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन है, तो पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेगा उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x², x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x। फिर आगे बताइए 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x, सर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 3। अब आगे बताएं डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर में है x + 3 और मेरे पास क्या रहा है x + 6। फर्दर सॉल्व करें सर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर x², यहाँ देखें प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 4x, दोनों में से बड़ा नंबर है 6 और 6 की साइन क्या है प्लस। फिर मेरे पास क्या है -12, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ रहा है माइनस। अब आगे बताइए क्या आया x², फिर बताइए प्लस और इसको ही प्लस, तो प्लस प्लस क्या कर देंगे प्लस, 3 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा सर 4x। अब बताएं दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3 और 3 की साइन है प्लस। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर प्लस मेरे पास आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x + 3, साथ में क्या आ जाएगा भाई x + 6। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इसके फर्दर क्या करेंगे सिंप्लीफाई। तो चेक करते हैं सर हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या किया ब्रैकेट ओपन किया, हमारे पास आ गया भाई क्या x², उसके बाद मेरे पास आया +4x, फिर मेरे पास क्या आ गया -12। अब जो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है सर वो क्या होगी 1 बाय 1 तीनों से मल्टीप्लाई होगी। अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्टली ओपन कर देता ब्रैकेट, लेकिन माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा सर साइन चेंज हो जाती है। देखें इसकी साइन क्या है प्लस, अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा -x²। अब आगे बताइए दोबारा, उसने कहा सर देखें इसकी साइन क्या है प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा -4x। फिर बताइए उसने कहा सर इसकी साइन क्या है प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सबकी साइन क्या हो गई, उन्होंने कहा सर सबकी साइन हो गई चेंज। तो मेरे पास आ गया x + 3, साथ में क्या आ गया भाई x + 6। अब देखें कौन कौन कैंसिल हो रहा है, उसने कहा सर x² से x² कैंसिल हो रहा है। सर क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इसकी साइन क्या है प्लस और इसकी साइन क्या है माइनस। ठीक है सर, इसी बात पे अगर आप देखें तो ये 4x प्लस में और ये 4x माइनस में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। जब आपने कैंसिल आउट कर दिया रिमेनिंग बताएं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 12 में मैं 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 15। अब बताएं दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 12, तो 12 की साइन मेरे पास क्या है माइनस। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है x + 3, साथ में आ रहा है x + 6 और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था पार्ट नंबर 4, बस मल्टीप्लिकेशन का गेम था और वो भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बताएं पार्ट नंबर 5 में क्या है। पार्ट नंबर 5 इंतहा दर्जे से आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये बेइंतहा आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 में हमने मेंशन किया सर 1/, आगे क्या है a + b, फिर हमारे पास क्या है -1/, साथ में क्या है भाई a - b। अब बताएं सर हमारे पास a + b और a - b दोनों अलग अलग है ना, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर दोनों अलग अलग हों तो आपके पास क्या होगा, उसने कहा सर दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, a + b भी आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा a - b भी। ठीक है सर, मेरे पास आ गया, उसने a + b और a - b दोनों मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे क्या था, उसने कहा a + b था, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है a - b, तो इस मैं क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा a - b को। ठीक है सर, यहाँ माइनस आ रहा है सर, याद रखिएगा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा अगर प्लस साइन आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन जो जैसी थी वैसी आएंगी, लेकिन अगर माइनस साइन है तो आपको अभी दिखाया था माइनस साइन से क्या हुआ था, सबकी साइन क्या हो गई थी चेंज। तो आपको क्या करना है माइनस साइन लाजमी लगाना है। अब उसने कहा सर इसके डिनोमिनेटर में क्या रहा है a - b, एक्स्ट्रा कौन है a + b, तो इस a + b से मैं इसको क्या करवा दूंगा मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, a - b तो एज इट इज़ आ गया,
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस ए, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस बी से तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बी। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसने कहा सर ये माइनस ए और ये प्लस ए आपस में क्या होगा कैंसिल आउट। माइनस बी और माइनस बी को आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस बी आपको क्या बना के देगा माइनस 2b। ठीक है सर, अगर ये प्लस में होता तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है a प्लस बी, साथ में क्या आ रहा है बताइए a माइनस बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर्ली आंसर। लेकिन आप चाहें वही वाली बात जो मैं अभी तक आपसे बार बार करता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसके डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं बताइए, उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा दोनों ही आपके पास आंसर हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। आप चाहें तो फर्स्ट में छोड़ दें या तो यहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जैसा आपका टीचर ने करवाया वैसे ही करिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन मेंशन कर दी। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया पार्ट नंबर 5, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि पार्ट नंबर 6 आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, ज़्यादा तंग नहीं करेगा। याद रखिएगा ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन सर याद रखिएगा थोड़ा सा तंग आपको ज़रूर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर सॉल्व, ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। तो क्वेश्चन रिराइट किया हमने किया 4y। सर डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में है वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आगे बताइए मेरे पास क्या है माइनस, फिर बताइए आगे क्या है। सर मेरे पास है माइनस, फिर बताएं क्या है y प्लस 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है y माइनस 1, ठीक है सर ये आ गया। अब यहाँ पे सर याद रखिएगा एक बात मैं आपको समझा दूँ, सर वाई स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 1 अगर आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग फैक्टर हैं और आप डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे तो सर याद रखिएगा मिस्टेक हो जाएगी। क्यों मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा सर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। वाई स्क्वायर माइनस 1 को मैं फॉर्मूले में ब्रेक कर सकता हूँ। सर कैसे कर सकता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। सर देखिए हमने क्वेश्चन मेंशन किया सर हमारे पास क्या है 4y। अब मुझे बताइए सर मैं किसका स्क्वायर करूं कि वाई स्क्वायर आ जाए। उसने कहा सर वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब बताएं किसका स्क्वायर करूं कि 1 आ जाए। उसने कहा सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। आगे बताएं माइनस आ गया, फिर मेरे पास क्या आ गया वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर में आ गया वाई माइनस 1, ठीक है सर। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो उसने कहा सर मेरे पास न्यूमरेटर तो 4 क्या गया, एक सेकेंड एक बार बताइए। न्यूमरेटर में तो आ रहा है 4y। सर अब बताएं डिनोमिनेटर में क्या होगा। तो डिनोमिनेटर में बच्चों लग जाएगा फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और अप्लाई भी किया था। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताइए। उसने कहा सर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो बताएं सर क्या बनेगा। उसने कहा सर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। सर साथ में बताएं क्या होगा माइनस होगा, फिर क्या होगा वाई प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई माइनस 1, ठीक है सर। एक बात देखें अब आपके पास क्या हुआ, जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक फैक्टर वाई माइनस 1 इसके अंदर आपको मिल गया। तो याद रखिएगा पार्ट नंबर 5 के अंदर अगर कहीं आपके पास फॉर्मूला लग रहा है डिनोमिनेटर में तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेने वाला स्टेप करेंगे आप। तो अब बताएं सर जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर y प्लस 1 वाई माइनस 1 और यहाँ पे क्या है y माइनस 1। तो एलसीएम में मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम में सर मेरे पास आ जाएगा y प्लस 1, साथ में बताएं क्या आ जाएगा। उसने कहा सर साथ में मेरे पास आ जाएगा y माइनस 1। चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बात समझाता हूँ। सर अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में है x और एक डिनोमिनेटर में क्या है बताइए एक्स वाई, तो जब मैं एलसीएम लूँगा ना तो देखें दोनों में x तो a है ना, तो x एक दफ़ा आएगा साथ में क्या आ जाएगा y, ठीक है सर ये याद रखिएगा। अगर सपोज कर लीजिए भाई यहाँ पे एक और टर्म है आपके पास उसमें है yz, तो फिर क्या होगा देखें x y z तीनों अलग अलग है, तीनों आ जाएंगे। भले y 2 दफ़ा हो लेकिन आप पिक कितनी दफ़ा करेंगे, एक ही दफ़ा।
ठीक है सर, मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्या समझाया था कि सर अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x से दूसरे में क्या है एक्स वाई, तो जब एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, दोनों में x से x एक दफ़ा आएगा, साथ में क्या आ जाएगा y। ठीक है सर, तो चलें अब चेक कीजिए हमारे पास क्या रहा है। उसने कहा सर यहाँ पे क्या है, दोनों में है x माइनस वाई, तो एक दफ़ा आ जाएगा। एक्स्ट्रा कौन है, x गलत बोल रहा हूँ मैं, y माइनस वन दोनों में क्या है सेम है, तो वो एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है सर, एक्स्ट्रा कौन है y प्लस वन, तो वो एक्स्ट्रा एज इट इज़ आ जाएगा। बात समझ आई। दोनों में आपके पास क्या था, y माइनस वन था, तो आपने y माइनस वन एक दफ़ा मेंशन किया। एक्स्ट्रा क्या बचा, उसने कहा सर y प्लस वन, तो आपने वो साथ में मेंशन कर दिया। अब ब्रैकेट लगाएं नहीं लगाएं तो याद रखिए कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाए थे। किसके लिए, खूबसूरती के लिए। अब यहाँ पे एक और बात देखिए सर, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, y प्लस वन, क्या था y माइनस वन, दोनों के दोनों ही आपके डिनोमिनेटर में आ गए। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो आपको किसी एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, डिनोमिनेटर में क्या था y प्लस वन, साथ में क्या था y माइनस वन, तो अगर दोनों के दोनों एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ गए तो इसका मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, और अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया तो 4y किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आगे बताइए, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, y माइनस वन, सर क्या था y माइनस वन, एक्स्ट्रा कौन आया y प्लस वन, दोबारा बताएं एक्स्ट्रा कौन आया y प्लस वन, तो जो एक्स्ट्रा आया आपको उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी कि आपके पास y प्लस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, इसी एक्स्ट्रा वाले y प्लस वन से। ठीक है सर, आपको बात समझ आ गई। अगेन समझाते हैं सर, आपने जब एलसीएम फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास आया y प्लस वन वाई माइनस वन। आपने कहा सर दोनों में y माइनस वन क्या है, कॉमन है, तो आपने मेंशन कर दिया एक दफ़ा। एक्स्ट्रा कौन आया, y प्लस वन। अब y प्लस वन वाई माइनस वन आपके पास क्या है, उसने कहा सर बिल्कुल सेम है, यही है, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, तो आपके पास 4y भी बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे y माइनस वन था, एक्स्ट्रा कौन आया y प्लस वन, तो आप इसी y प्लस वन को एक्स्ट्रा वाले y प्लस वन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उम्मीद है कि अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। सर अब मुझे ये बताएं कि दो ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं दो ब्रैकेट की कि आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो चले मैं आपको बताता हूँ। सर याद रखिएगा, पहले y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई की जो ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। जब y को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा y वन ज़ा y। अब 1 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा y, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही ना 1 1 ज़ा आपके पास क्या आता है 1। अब बताएं आगे मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर अब मेरे पास आ जाएगा 4y। ठीक है सर, अब आगे बताइए। उसने कहा सर वाई स्क्वायर, y को y में प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2y, साथ में क्या आ गया प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया y प्लस 1। ठीक है सर, आगे क्या रहेगा y माइनस 1। अब मुझे एक बात बताएं सर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 4y, मैं माइनस साइन से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस को 1 प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा माइनस का 1। ठीक है सर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा y प्लस 1। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस 1। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। सर यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 4 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बताएं क्या बचेगा। उसने कहा सर 2y बचेगा। दोनों में से बड़ा नंबर क्या होगा, दोनों में से बड़ा नंबर होगा 4, और 4 की साइन क्या आ जाएगी प्लस। अब आगे बताएं मेरे पास क्या आएगा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा क्या y प्लस 1, साथ में क्या रहेगा y माइनस 1। अब उसने कहा सर अगर आप देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है जो लीड कर रही है वो क्या किस में आ रही है, माइनस में। तो सर उसी को माइनस से प्लस करने के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन ले लिया कॉमन, कि ताकि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव ना हो। दोबारा रिपीट कर रहे हैं सर, उसने कहा सर फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन ले लिया कॉमन। अब माइनस साइन कॉमन ले तो क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। सर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस साइन से 1 बाय 1 तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, उसने कहा सर माइनस। अब आगे बताएं माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा y प्लस 1,
साथ में बताएं क्या आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है सर, अब आप चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? उसने कहा सर अगर माइनस आ रहा है तो बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था बताइए? a माइनस बी होल स्क्वायर। सर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, साथ में क्या आएगा? प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, आपने क्या मेंशन किया? आपने कहा सर -2y आ रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला किसका लगेगा? माइनस का। और फॉर्मूला कौन सा होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। सर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, साथ में क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। लेकिन सर याद रखिएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आप पहले पूरी कंडीशन मेंशन करेंगे। यानी कि माइनस साइन एज इट इज़ आ गई। अब बताइए सर a स्क्वायर किसका स्क्वायर करूँ कि y स्क्वायर आ जाए? उसने कहा सर y का। दोबारा बताएं, उसने कहा सर याद रखिएगा ये पूरी कंडीशन बनानी पड़ेगी, फिर फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा। आपने कहा वाई स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करूं कि वाई स्क्वायर आ जाए? तो उसने कहा सर वाई का। फिर देखें फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, उसने कहा फिर फॉर्मूले में लिखा हुआ है सर -2। सर ए की जगह हम क्या बना देते हैं? डब्बा। बी की जगह क्या बनाते हैं? डब्बा। फिर आगे क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम लगाते हैं डब्बे का स्क्वायर। ठीक है सर, कितना आसान लगा आपको? दोबारा बताएं, हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं सर यहाँ पे -2। ठीक है, -2 हमने फॉर्मूले का मेंशन किया। फिर हम ए की जगह क्या बनाते हैं? डब्बा। बी की जगह बनाते हैं डब्बा, फिर बी स्क्वायर यानी कि डब्बे का क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर, तो 2 के साथ कौन है? ए। तो यहाँ पे ए कौन है? उसने कहा सर यहाँ पे ए है वाई। अब है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखेंगे आप 1 को। सर किसका स्क्वायर करूँ कि यहाँ पे देखें ना, आपके पास लास्ट टर्म में कौन है? 1। किसका स्क्वायर करूं कि 1 आ जाए? उसने कहा सर किसका स्क्वायर करूं? 1 लाना है, तो सर 1 का स्क्वायर करूंगा तो कौन आएगा? 1। तो अगर यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ भी क्या आएगा? उसने कहा सर फिर यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा y प्लस 1, और मेरे पास क्या आ जाएगा? y माइनस 1। अब एक बात मुझे बताइए सर, ये पूरी आपके पास जो एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो अब मुझे बताएं, यहाँ पे तो माइनस साइन आ गया, ए की जगह पे कौन आएगा? y। फिर फॉर्मूले का क्या लगेगा? माइनस, और फिर क्या है? b। तो b की जगह आपने क्या लिखा हुआ है? उसने कहा सर b की जगह लिखा हुआ है 1। ठीक है सर, दोबारा समझाएंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं। दोबारा देखें, मुझे बताएं सर, सबसे पहले हमने इसको फॉर्मूले में ब्रेक किया। अब बताएं पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है? a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह पे बताएं क्या आएगा? उसने कहा सर y। माइनस आ गया। b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1। और मैं अगेन समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, अमूमन लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं और बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता कि सर ये बेसिकली फॉर्मूला कैसे आ गया। ठीक है सर, याद रखिएगा, आप पहले फॉर्मूले की शक्ल बनाएंगे ताकि आपको याद रहे जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, सर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, इसीलिए हमने इसको फॉर्मूले में पैक कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में मेरे पास है, बताइए क्या? y प्लस 1। साथ में बताएं मेरे पास क्या है? उसने कहा सर साथ में मेरे पास है y माइनस 1। अब देखें, अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास है y माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कितने? 2। और यहाँ पे क्या है? y माइनस 1, इसका मतलब कितने? 1। देखें ना, पावर कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1। अगर अकेला है तो इसका मतलब पावर क्या है? 1। तो एक काम ये करें, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या है? 2। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं अगेन आपको इसको प्रॉपर्ली समझाता हूँ रफ में। अगर y माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसका मतलब y माइनस 1 यहाँ पे कितने हैं? 2 टाइम्स हैं। और नीचे आपके पास क्या है? नीचे आपके पास है y प्लस 1, और साथ में क्या है? y माइनस 1। तो होगा क्या? आपके पास एक y माइनस 1 और एक y माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने क्या किया? सर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 है। y माइनस 1 की पावर यहाँ मेंशन नहीं की, इसका मतलब 1 है। तो 1 से 1 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये मत सोचिएगा मैंने 2 कैंसिल करें, सर इसमें जो पावर 2 थी वो कैंसिल कर दी मैंने। इसका मतलब 1 से 1 क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो अगर 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? उसने कहा सर अगर 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा y माइनस 1। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है y प्लस 1। और यही बेसिकली इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।